चलिए इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। गंभीर हालत में नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। परिजनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, हरिद्वार में गैंगरेप की खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 3 युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। गंभीर हालत में नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। तो गंभीर हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। 3 युवकों के द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। नाबालिग की हालत जो है वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बिटिया के परिजनों ने हमको एक कंप्लेंट दी है। घटनाक्रम की पुष्टि हुई है। एफआईआर हमें नेम्ड और एक शख्स नेम्ड और 2 लोग अज्ञात में तहरीर मिली है। हमने मुकदमा दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और हमारे सीओ मैडम भी यहाँ पहुँची थी। थोड़ा लोगों में आक्रोश था। जल्दी हम मुलजिम को पकड़ लेंगे। लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो गई है और बाकी उसमें कौन लोग किसकी क्या भूमिका, इस सच्चाई का पता इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। जिसकी जो भूमिका होगी उसको उस हिसाब से दंडित किया जाएगा। इस बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। धर्मेंद्र, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, हरिद्वार के थाना पत्ती क्षेत्र का मामला है, जहां पर शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक नाबालिग के साथ 3 जो युवक हैं उन पे दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी फरार हैं और जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। ये घटना कल रक्षाबंधन के दिन की शाम की घटना बताई जा रही है, जब उस लड़की को बहला फुसलाकर एक गौशाला के पास एक मकान में 3 युवक लेके गए और उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। तभी वहां पर कोई पहुंचा। ये लड़की को फिर छत से नीचे फेंककर वहां से फरार हो गए। उसके बाद चौकी में लोगों ने काफी आक्रोश था और बड़ी संख्या में वहां पर घिराव किया। हालांकि पुलिस ने आनंद फानंद में वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तुरंत मुकदमा दर्ज करके एक जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं और जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उसके मेडिकल के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या ये दुष्कर्म की घटना है या प्रयास की घटना है। पुलिस का ये भी कहना है। फिलहाल अभी मेडिकल के बाद ही रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा, लेकिन पुलिस ने जो परिजनों की तहरीर थी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी धर्मेंद्र, दूसरी ओर अगर इस पूरी घटना को लेकर बात की जाए, क्या ये आरोपी पहले से नाबालिग लड़की को जानते थे? बहला फुसलाकर जो आप जिस तरीके से जिक्र किया आपने कि गौशाला के पास ले गए। बिल्कुल, देखिए ये थाना पत्ती क्षेत्र के धनपुरा की ये घटना है और जो आरोपी युवक हैं या जो पीड़िता है वो धनपुरा गांव के ही रहने वाले हैं। तो आपस में सभी की जान पहचान थी और वहीं पर ये घटना घटित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र है हरिद्वार का, थाना पत्ती का क्षेत्र पड़ता है और ये लड़के सब लोग परिचित हैं। गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसके बाद ही चूंकि इनकी शनाख्त भी एकदम हो पाई है और घटना का जो एक वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिससे घटना पूरी तरह से पूरे जनपद में आग की तरह फैल गई और लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों ने जो एक फेरूपुर चौकी पड़ती है थाना पत्ती की, वहां पर जाकर घिराव किया। घिराव करने के बाद पुलिस चूंकि तुरंत एकदम हरकत में आई और जो आरोपी थे उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया है, एक को पकड़ भी लिया गया है और अन्य जो है उनकी तलाश की जा रही है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है इसको लेकर ग्रामीण किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना? किस तरीके से पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पूरे जो क्षेत्र में एक तनाव वहां पर बना हुआ है, क्योंकि उस गांव का एक ही गांव की ये घटना है और जो पीड़िता है और जो आरोपी है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। गांव में तनाव की स्थिति है और वहां पर जो पुलिस है वो भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जो आरोपी है उन्हें तलाश कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को भी आ रही है कि जो दुष्कर्म का प्रयास कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं वो इसे दुष्कर्म बता रहे हैं। लेकिन वो स्थिति जब साफ होगी जब युवती का मेडिकल हो जाएगा। अभी मेडिकल हो रहा है युवती का और उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस
ने जिस तरह से तहरीर दी गई है उसी तरह से मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। जो फरार है उनकी धरपकड़ में प्रयास किया जाए। जी धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मंडला में भीषण सड़क हादसा हो